अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। हाज़रीन जलसा व दूर दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान अजीम फुरकान हमीद की 17वें पारी की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। तिलावत करदा आयत करीमा का तर्जुमा बयान करने से पेशतर मैं मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी उल्लाह ये समझता हूँ कि एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मुहम्मद अनिल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और गलत लवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। ये क्या कह रहे हैं भाईजान, क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं मुझे बताइए। इको कम करा, इको कम कराइए थोड़ा, लेकिन आवाज कम मत कराइए, ठीक है ना? आवाज बढ़ और आवाज में भी मैं जब तक मैं नाज़ शरीफ पढ़ूं जब तक इको भी शायद इतने रहते। वैसे बहुत अच्छा माइक बोल रहा है हजरात, आपको माइक से कोई परेशानी तो नहीं? ठीक बोल रहा है ना? बोल लीजिए माइक ऑपरेटर साहब, बढ़िया। आप सिर्फ रिकॉर्डिंग करने वालों को ऊपर मत जाइए, बल्कि ये देखिए मजमा क्या चाह रहा है। आप ये देखिए, आप समझदार हैं। मैं अगर कुछ भी कहूंगा तो हमारे ये चैनल वाले कहेंगे कि मौलाना शायद हमारी मुखालफत तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं इसका कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज को जानता हूँ कि मजमा जिसे पसंद करे तो उसमें हम और आपको मुत्तफिक रहना चाहिए। आप जब माइक ऑपरेटर साहब ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और सामईन ये कह रहे हैं कि ये को भी ठीक है, आवाज भी ठीक है, तो सब ठीक है इंशाल्लाह। आप लोग भी इत्मीनान से बैठिए और सुनिए, ठीक है? मैं अभी हमारे नौशाही साहब बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे और उनसे पहले कारी मुजम्मिल रजा जो कि हिंदुस्तान की अक्सर जलसों की कामयाबी की जमानत बनते हैं जाने के बाद आज इत्तेफाक है कि वो आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर आए। बहुत टॉप के शायर हैं।
बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। मेरा भी दिल चाह रहा है कि 2-3 अशआर पढ़ करके सरकार के मदहखानों में अपना नाम लिखाया जाए, लेकिन पहले आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मुहम्मद अनिल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। 2-3 शेर आपके समातों के हवाले तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। आज मजमे में कुछ दम कम नजर आ रहा है, क्या बात, आप लोग क्या नाराज हैं हम लोगों से? बड़ा जीता जागता माहौल रहता है आपके यहाँ, लेकिन आज बहुत सुस्त बैठे हैं आप लोग। इस खामोशी को तोड़िए। कारी यूसुफ रज़ा साहब कुल्ला संभली कह रहे थे कि कारी साहब आप तो यहाँ आते रहते हैं, क्या इतना ही खामोश सुनते हैं? ये मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं भी इतनी खामोशी से ये पहली बार देख रहा हूँ आपको सुनते हुए। तो आप अपनी खामोशी तोड़िए और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक बोल दे या रसूल अल्लाह। अब शेर सुनिए कि तड़पता है दिल तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह मुझे सबसे गुंबद की याद आ रही है तड़पता है दिल। नाराए रिसालत मसले के आला हजरत नाराए गौसे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह मुझे सबसे गुंबद की याद आ रही है तड़पता है दिल तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह मुझे सबसे गुंबद की याद आ रही है मुझे सबसे गुंबद की याद आ रही है मैं हूँ मुंतज़िर कब मैं जाऊँ मदीना मुझे याद सरकार तड़पा रही है मुंतज़िर कब मैं जाऊँ मदीना मुझे याद सरकार तड़पा रही है तड़पता है दिल। और हज़रत शेर से जरा पूरा मजमा जोर से कहिए सुभान अल्लाह के गए लामका गए लामका आमिना के दुलारे तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे गए लामका मेरा शब्द गए लामका मुला के दुलारे तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे तो रब से कहा तो रब से कहा
मेरे मुस्तफा ने मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है, तो रब से कहा ये मेरे मुस्तफा ने मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है, तड़पता है दिल। और सुभान अल्लाह। आपकी समाज में बहुत अच्छी है, इसलिए मैं एक शेर माँ के ताल्लुक से और पढ़ दूं। इस कलाम के कई शेर है अभी, लेकिन सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह के करो माँ की खिदमत, करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत, कभी गुफरत है हुक्म शरीयत, करो माँ की खिदमत, करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत, कभी न कहला ये हुक्म शरीयत, कभी न कहला ये हुक्म शरीयत, यकीनन ये माँ की दुआ का असर है कि मेरे नाम जन्नत लिखी जा रही है, यकीनन ये माँ की दुआ का असर है, मेरे नाम जन्नत लिखी जा रही है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत कारी ज़ाकिर हुसैन साहिब हमीर पूरी जश्न ईद मिलादुन नबी। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। अब मोहब्बतों के साथ आप थोड़ी देर गुफ्तगू सुने इंशाअल्लाह। और ये उठक बैठक हमारे कुछ बच्चे कर रहे हैं, मेरी इनसे गुजारिश है बेटा तुम जहां बैठे हो वहीं पर बैठे रहो, उठक बैठक ना करो। इतना शानदार प्रोग्राम चल रहा है, बहुत कामयाब चल रहा है। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, और हमारे दिल हमारे जिगर में रहते हैं। ये उनके घर है, वो अपने ही घर में रहते हैं। ये उनके घर है, वो अपने ही घर में रहते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का 17वां पारा है, 7वां रुकू है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। हजरात थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगी, और मैं बार बार ये नहीं कहूंगा कि अब आप बोलिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये सोच करके मत मजमे में आप जहन लेकर के बैठे कि फला की नाते पाक नहीं जमी और फला की तकरीर नहीं जमी और फला की जमी। ये सोच करके खुदारा मत बैठिए, बल्कि ये सोच करके बैठिए कि हम जलसे में आए हैं अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करने के लिए आए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आप ये सोच लेकर के बैठेंगे इंशाअल्लाह मेरा दावा है
भरपूर जिम्मेदारी के साथ ये कहूंगा कि जलसे की बरकत उस वक्त हासिल होगी जब इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला का करम लूटने के लिए यहाँ बैठेंगे और ये सोच करके बैठेंगे हमारा रब हमसे राजी हो जाए। अजीजाने गिरामी ये सोच करके आप बैठिए और फिर तकरीर को सुनिए। कारी यूसुफ रज़ा क़िबला की संभली को दिखाने के लिए नहीं, कारी इकबाल साहब क़िबला को दिखाने के लिए नहीं। अजीजाने गिरामी अगर ये सोच लेकर के बैठोगे तो मुझे याद आ रहा है इसी दुनिया के अंदर एक औरत है। अजीजाने गिरामी उनका नाम क्या है? दुनिया उन्हें कहती है राबिया, नाम है उनका राबिया, बसरे की रहने वाली है। अजीजाने गिरामी एक दिन एक रास्ते से उनका गुजर हो गया। हजरत राबिया बसरिया का गुजर हुआ। लोगों ने देखा राबिया के एक हाथ में आग है और एक हाथ में पानी है, चेहरा पुरजलाल है, किसी में बात करने की हिम्मत ना थी, किसी में बोलने की ताकत ना थी। एक शख्स ने हिम्मत करके बात की, ए राबिया माजरा क्या है? एक हाथ में आग लेकर के निकली हो, एक हाथ में पानी लेकर के निकली हो। तो तालकपुर के बुजुर्गों दोस्तों हजरत राबिया बसरी ने कहा हाँ दोनों चीजें लेकर के निकली हो। सवाल करने वाले ने पूछा किस लिए? तो कहने लगी इसलिए कि आग से जन्नत को जलाऊंगी और पानी से जहन्नम की आग को बुझाऊंगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जहन हाजिर कर, कितनी अच्छी तकरीर हो, कितना अच्छा शायर कलाम पढ़े, लेकिन जब तक दिल जमी के साथ सामने नहीं सुनेंगे उस वक्त ना बात दिल को उतरेगी ना अशार दिल पर उतरेगी। बहुत अच्छी बात कही। हाँ, हालांकि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवार का देश, बेशक आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हजरत राबिया बसरी ने कहा है लोगों एक हाथ में पानी इसलिए इससे जहन्नम की आग को बुझाऊंगी और आग इसलिए कि इससे जन्नत को जलाऊंगी। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए माशाअल्लाह, क्या जन्नत जल जाएगी? क्या दोज़ख की आग बुझ जाएगी? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान दानिश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। राबिया बसरी से जब ये सवाल किया आपने फरमाया ऐ लोगों इसलिए जन्नत को जलाऊंगी और इसलिए जहन्नम को बुझाऊंगी कि मैं जिससे बात करती हूँ कहता है नमाज पढ़ता हूँ जन्नत के लिए, हाजी कहता है हज किया है जन्नत के लिए, ज़काती कहता है ज़कात देता हूँ जन्नत के लिए, रोज़ादार से पूछती हूँ कहता है रोज़ा रखता हूँ जन्नत के लिए। ईद मिलादुन नबी में आने वालों हजरत राबिया बसरिया कहती है कोई कहता ही नहीं मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह की रिज़ा के लिए, मैंने रोजा रखा अल्लाह की रिज़ा के लिए, मैंने हज किया अल्लाह की रिज़ा के लिए, इसलिए जन्नत को जलाऊंगी जहन्नम को बुझाऊंगी। ना ये दोनों चीजें होंगी फिर लोग नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की रिज़ा के लिए पढ़ेंगे, ज़कात देंगे तो अल्लाह की रिज़ा के लिए देंगे, हज करेंगे अल्लाह की रिज़ा के लिए करेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जरा जहन हाजिर करें, हम जलसे में आए हैं अल्लाह के रसूल की रिज़ा हासिल करने के लिए, तो अल्लाह हमसे राजी हो गया तो ये बताओ कि जन्नती होने में कोई शक है? और अगर हमने सिर्फ जन्नत की नियत की, ए अल्लाह हमने जलसा किया है जन्नत के लिए, इन उलमाए किराम से पूछो क्या जरूरी है कि वो हमें जन्नत दे? थोड़ी देर के लिए सोचो, तकरीर समझा भी करो। अगर सिर्फ हमने जन्नत की नियत की, कोई जरूरी नहीं कि वो हमें जन्नत दे, वो हमें जन्नत दे दे ये उसका फज़्ल है, जहन्नम दे दे ये उसका अदल है। राबिया बसरिया यही तो कहती थी कि जन्नत में भेज दे या जहन्नम में डाल दे, जन्नत में
जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। तालपुर के बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए कोई भी नेक काम किया करो सिर्फ ये नियत लेकर के नहीं अल्लाह पाक हम जन्नत के लिए कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बैठा करो। अज़ीज़ाने गिरामी, रब ने फरमाया ए महबूब हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। हमारे सरकार चरंदो परंद के लिए रहमत बन करके आए, शजर व हजर के लिए सरकार रहमत बन करके तशरीफ लाए, अपनों के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए। दिल खुश कर दिया आप हजरात ने। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, वरना इसी दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी है। अभी चंद दिनों पहले मैं 4 जलसे मैंने राजस्थान में किए, 10, 11, 12, 13। अज़ीज़ाने गिरामी, मुखालिफीन की ना कल कमी थी, मुखालिफीन की ना आज कमी है। अज़ीज़ाने गिरामी, राजस्थान में एक ने सवाल किया, जाकिर रामपुरी ये बताओ तुम बरेलवी उलमा बयान करते हो कि हमारे नबी हमारे जलसों में तशरीफ लाते हैं। हमने कहा बिल्कुल। अज़ीज़ाने गिरामी, अब जुमला उनका नोट कीजिए, हालांकि ये मुझे बताना चाहिए था, उन्होंने लफ्ज़ बरेली लगाया। ए मौलाना जाकिर ये बताओ तुम बरेलवी उलमा, इसको समझे, लफ्ज़ बरेली क्यों लगाया? जी जी कारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला, आपकी तवज्जो, आप पूरा हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि नेपाल में आपके इतने प्रोग्राम होते हैं मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा ये सवाल मुझे करना चाहिए था, हम बरेलवी लगाए तो क्यों लगाए? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है आज दूसरे लोगों ने धोखा देना शुरू कर दिया। अभी तुम्हें खबर नहीं, क्या कहने, वाह वाह वाह, करो समझा कर, दूसरे लोगों ने धोखा देना शुरू कर दिया। मैं पिछले साल राजस्थान में गया, एक जगह चूरू है तकरीर करने, रास्ते में असर का टाइम हुआ, मैंने कहा नमाज इसी मस्जिद में पढ़ ली जाए। लोग लेने के लिए आए थे स्टेशन से, एक मस्जिद पर लिखा हुआ था मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात, मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात। हमने कहा यार हमारी ही मस्जिद है, इसमें नमाज पढ़ ली जाए, मगर जब अंदर पहुंचे तो देखा मामला कुछ और था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने सोचा जाकिर लफ्ज़ अहले सुन्नत से सिर्फ काम नहीं बनेगा, बल्कि अपने नाम के साथ बरेलवी लगाना भी जरूरी है। इसलिए कि लफ्ज़ बरेली सुनकर के अगर सामने वाले का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया, समझ लो हमारा भाई है। और लफ्ज़ बरेली सुनकर के अगर चेहरे पर 12 बज गए तो समझ लो फिर हमारा भाई नहीं बल्कि वो गुस्ताख रसूल। तो मुझसे सवाल किया, तुम लोग कहते हो कि हमारे नबी मिलाद शरीफ में तशरीफ लाते हैं। हमने कहा बिल्कुल लाते हैं, और बोले ये भी कहते हो कि कब्र में भी तशरीफ लाते हैं। हमने कहा बिल्कुल आते हैं। तो मुझसे बोला जाकिर ये बताइए कि मिलाद शरीफ में तशरीफ लाते हैं तो नजर क्यों नहीं आते, और कब्र में जब तशरीफ लाते हैं तो नजर क्यों आते हैं? तालापुर के बुजुर्गों दोस्तों, मैंने कहा सुनिए, मिलाद शरीफ में तशरीफ लाते हैं तो नजर इसलिए नहीं आते कि कौन मानता है कौन नहीं मानता, और कब्र में तशरीफ लाते हैं तो नजर इसलिए आते हैं कि कौन पहचानता है कौन नहीं पहचानता। पहचानेगा वही जिसे नबी से मोहब्बत होगी, पहचानेगा वही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके दिल में होगी। इन जलसों से मिलता क्या है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए थोड़ी देर के लिए हम सरकार का रहमो करम बयान करें। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी सबके लिए रहमत है, अपनों के लिए रहमत है, बेगानों के लिए रहमत है, चरण तो परंद
के लिए रहमत है, शजर और हजर के लिए सरकार रहमत बन करके तशरीफ लाए। हम है कि हमने सरकार की जिंदगी का मुताला ही नहीं किया, सिर्फ उंगली कटा करके शहीदों में नाम लिखाते हैं। एक हंगामा महशर हो तो बयान करो, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। हमारा मुसलमान भाई जलसे में बैठेगा, कहेगा जलसे में मजा नहीं आया। मिलाद शरीफ में बैठेगा, कहेगा मिलाद शरीफ में मजा नहीं आया। मजा तलाश न करो, बल्कि नेकियों की तलाश किया करो, नेकियों की तलाश किया करो। अजीज़ाने गिरामी, नेकियों को हम किस तरीके से तलाश करें? कभी कभी बड़ी आसानी से नेकी हाथ आ जाती है, लेकिन उसको निकाल देता है अपने हाथ से। कभी कभी बहुत आसानी से नेकी हाथ आ जाती है। मिसाल के तौर पर ये जलसा सुनना जरूरी है, नमाज का पढ़ना फर्ज है, लेकिन आदमी नमाज पढ़ करके जा रहा है। अगर रास्ते में हमें कोई नाबीना मिल गया, हमने उस नाबीना का हाथ पकड़ करके उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया, कितना बड़ा दर्जे का सवाब नामा अमाल में लिख दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नेकी हासिल करना जरूरी है। बेटा पानी इधर पिलाओ तो, और जल्दी से बैठ जाओ। हाँ, जल्दी बैठ। हल्की फुल्की प्यास वगैरह लगा करे, कोई जरूरत पेश आया करे तो उसे जलसे में दबा लिया करे, क्योंकि एक अगर पानी पीता है तो फिर कई लोगों को प्यास लगती है। जलसे में कई तरह की जरूरतें पेश आती है। एक उठ करके जाएगा तो बराबर वाले के शैतान को चोई लगाएगा, देख वो तो चला गया, तो अभी तक। और अभी आप समझ नहीं रहे, उतना अच्छा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, अल्लाह जाने मेरा दिल बोल रहा है। इतना अच्छा सुन रहे हैं, आपने ये बता दिया कि कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लो। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। अच्छा, कदम उठ रहे कि नहीं उठ रहे? वही बोलेगा जिसके कदम मदीने की जानिब उठ रहे हैं कि कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उसका पता पूछ लूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा सब जानते हैं, किसी से भी उसका पता पूछ लूंगा। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना, और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया नबी सबके लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए। जलसे कराया करो, इन जलसों से मिलता क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बस्ती में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो जाया करता है, 40 रोज
उस बस्ती वालों के लिए रहमत के फरिश्ते दुआएं खैर किया करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हर आदमी कहता है मकानों से बरकत चली गई, हर आदमी कहता है खेती बाड़ी से बरकत चली गई। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं बरकत गई नहीं बल्कि बरकत बढ़ गई। ये वो लोग हैं जो कहते हैं जहन हाजिर करें, जो हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। बेशक हुक्म ये है हर हाल में रब का शुक्रिया अदा करो। खुशी हो तब भी शुक्रिया अदा करो, गम हो तब भी शुक्रिया अदा करो, नुकसान हो तब भी शुक्रिया अदा करो। और कभी कभी इस बात का भी शुक्रिया अदा किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना शुक्रिया अदा करने का मौका इनायत फरमाया। इस बात का भी शुक्रिया अदा किया करो, वरना प्यारे भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 80-90 साल की हो गई, 100 साल की हो गई, चले गए, अल्लाह का शुक्रिया अदा ना कर। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो हर हाल में। अल्लाह ताला औलाद दे तब शुक्रिया अदा करो, खेती बाड़ी अच्छी हो शुक्रिया अदा करो, नुकसान हो जाए तो सब्र से काम लो लेकिन फिर भी शुक्रिया अदा करो। बेशक ऐसा नहीं कि मौलाना मेरे एक बेटा हो गया एक बेटी हो गई, अब तीसरी दफा बीवी को हमल है, मसला बता दीजिए हमल गिराने का कब तक हुक्म है? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। कारी सूरत साहब क़िबला ये दिल की बात बता रहा हूँ, ज़हन में। मौलाना लोग कहते हैं कि जिस वक्त सरकार तशरीफ नहीं लाए थे बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, ये मेरे नबी की रहमत है, नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अब बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाता लेकिन उनकी जिंदगी को परवान चढ़ाया जाता है। तारापुर के बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन अभी भी 30% लोगों की सोच ये बन गई है कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो हम इनको खिलाएंगे कहाँ से, हम इनको पढ़ाएंगे कहाँ से, हम इनको लिखाएंगे कहाँ से। अभी थोड़े दिनों पहले मुझसे एक मसला पूछा, जाकर हमीरपुर ये बताओ मेरे पास एक बेटा है एक बेटी है, अल्लाह ताला ने मुझे दोनों इनायत फरमा दिए अपनी रहमत से, लेकिन बीवी को तीसरी मर्तबा हमल है। अब ये बता दीजिए मसला ये कहता है कि हमल साबित कराने का हुक्म कब तक है? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ज़हन हाजिर कर। आज इंसान परेशान क्यों है? हमने कहा प्यारे नबी का इरशाद अली है, अपने बेटों की शादियां किया करो ऐसे घराने से, ऐसी बेटियों से जिनके बच्चे ज्यादा पैदा। ये उलमा बैठे हैं, तुम तीसरे हमल पर मसला पूछ रहे हो। मौलाना हमल गिराने का कब तक हुक्म है? मैंने पूछा भाईजान ये बताओ, ये तुमने पूछा किसी? कहा मौलाना जब बच्चे ज्यादा होंगे पढ़ाएंगे कहाँ से, लिखाएंगे कहाँ से? हमने कहा वहदहू ला शरीक रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह तबारक व तआला रोजी देता है। अगर अपने ऊपर हो आदमी के तो किसी एक बच्चे को एक गिलास पानी नहीं पिला सकता। बताओ बोलो भाई हिम्मत है? किसी एक मेहमान को एक लुकमा नहीं खिला सकता। ये मेरे रब का करम है, वो अपनी मखलूक को जैसे जिसकी ग़िज़ा है उसको वैसी ही ग़िज़ा इनायत करता है। अगर कोई पानी में रहता है उसकी ग़िज़ा पानी में, अगर कोई हवा में उड़ता है उसकी ग़िज़ा हवा में। सुभान अल्लाह। तुम डर गए? ऐसा लगता है कि रिमोट तुमने अपने हाथ में ले लिया पढ़ाने का लिखाने का। नहीं, तौबा करना चाहिए। हमने कहा जब तक उज़्र शरई न पाया जाए, जब तक किसी भी हमल को गिराने का हुक्म नहीं, ये मसला है। जब तक उज़्र शरई न पाया जाए तो बोले मौलाना फिर भी समझाइए। हमने कहा अगर बीवी को तीसरा या चौथा या पांचवा हमल है और अगर कोई ऐसी बीमारी लग गई कि डॉक्टर ने ये कह दिया अगर ये हमल रहेगा तो बीमारी और बढ़ जाएगी या जान जाने का अंदेशा है, तो सुन लो MBBS
डॉक्टर से मशवरा लीजिए, झोला छाप डॉक्टर का मशवरा काम नहीं करेगा। जो MBBS डॉक्टर हो उससे पूछो, अगर वो ये कह दे कि ये हमल रहेगा तो आपकी बीवी के जाने का अंदेशा है या मर्ज और ज्यादा बढ़ जाने का अंदेशा है, तब शरीयत हुक्म देती है कि सिर्फ जब तक हमल 4 महीने का हो उस वक्त तक हमल को साबित कराया जा सकता है। 4 महीने के बाद फिर शरीयत ने उसकी भी इजाजत नहीं दी। 4 महीने के बाद फिर शरीयत ने इजाजत नहीं दी। बच्चों बैठ जाओ बेटा, तुम बैठ। ये कच्चा माल जो होता है ना, छोटे बच्चे 6-7 साल के, ये बड़ा परेशान करते हैं। हालांकि लगते भी बहुत अच्छे हैं, सब हारे आती हैं जलसे में। अल्लाह इन्हें इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और सबको बड़े होकर आलिम बाअमल बनाए। आमीन। ये बच्चे घर की जीनत होते हैं, कम अज कम उन लोगों से तो बेहतर है जो घरों में गर्राटे की नींद ले रहे हैं। अगर यहाँ सोएंगे भी तो आएंगे, सोएंगे तो नबी के जलसे में आके, मगर ये उठक बैठक न करें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मसला आपने सुन लिया। अब आइए तकरीर आगे बढ़ाए ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। देखिए 11 बजने वाले हैं, गोया कि मुझे बोलते हुए 40 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि 40 मिनट हो चुके हैं। हमारी कौम का मिजाज बदल गया, हमारे मुसलमान भाइयों का मिजाज बदल गया। सुनते सब की है, करते अपने मन की है। अगर हम नेकियों की दावत है तो कुछ लोग कहते नजर आते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। जब तक कुरान पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। जरा जोर से बोलो, ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ उस जहन्नम की आग से जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। तालापुर के बुजुर्गों, दोस्तों, किसी भी नेकी को हल्का ना जानो, किसी भी गुनाह को छोटा ना जानो। ये सोच करके गुनाह ना करो कि बहुत छोटा सा गुनाह है। अजीज़ाने गिरामी, किसी नेकी को हल्की ना जानो। आज अगर हम किसी से नेकी की बात कहें, कबूल करना पसंद नहीं करता, बिलखुसूस हमारे पैसे वाले भाई, जमीन जायदाद वाले भाई। लेकिन कोई कितनी भी बड़ी जमीन का मालिक हो, कोई कितने भी बड़े पैसे का मालिक हो, कसम रब्बे जुल जलाल की, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा मालदार नहीं हो सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आजम। ये बात मैंने इसलिए बोली, आप सोचते हो कि साकिर पैदाइश रसूल से हट गए। नहीं, मेरा मिजाज नहीं मौजू से हटने का। ये बात मैंने इसलिए बोली कि हमारे अपनी बस्ती से ही कुछ भाई ये कह रहे थे कि कारी साहब जलसों में किसी सहाबी का जिक्र नहीं होता। बात सही है कारी साहब, कहने इतने समझदार लोग भी हैं यहाँ, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। नाम नहीं जानता हूँ लेकिन नाम बताऊंगा नहीं, गुम करके बात करता। लेकिन उनका ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कारी साहब किसी सहाबी का जिक्र नहीं करते लोग, या तो अक्सर वलियों का ही करेंगे, नमाज का भी होता है, ज़कात का भी होता है, लेकिन किसी सहाबी का नहीं होता। हमने कहा इंशाअल्लाह आज आइए हम सहाबी का भी जिक्र करेंगे। सुभान अल्लाह। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
कौन है जानते हो? खलीफतुल मुस्लिमीन है। और आप रोब व जलाल का ये आलम है कि आप जिस रास्ते से गुजर जाया करते थे, अगर उसी रास्ते पर शैतान होता था तो तारीख का तेवर बोलता है कि शैतान अपना रास्ता बदल दिया करता था। सुभान। जब आप ईमान न लाए थे, कई मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपसे ईमान लाने की दुआ फरमाई। एक मरतबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे हैं, रात का सन्नाटा है, आप रात को गश्त लगाया करते थे, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, किसी को बस्ती में कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, आप रातों को गश्त लगाया करते थे, किसी को कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं है। एक दिन की बात है कि आप गश्त लगा रहे थे, अचानक से क्या देखा आपने? ये बात मैंने इसलिए बताई ताकि आप भी नेकियों को तलाश किया करें कि नेकियों को हमें तलाश करना है। नेकियां हमें मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी? हम कमाए तो कैसे कमाए नेकियां? आओ हजरत उमर के इस वाक़े को सुनो ताकि हम और आपको नेकियां तलाश करने का तरीका याद आ जाए कि नेकियां कैसा किया करते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब एक रास्ते से गुजरे, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। अचानक आपके कानों में आवाज आई, एक जंगल से आवाज आई रोने की और कराहने की। जब आवाज आई तो आपने कान लगा करके सुना आवाज कहां से आ रही है। जैसे जैसे रोने की आवाज करीब आती चली गई, आप उधर को ही बढ़ते चले। भैया जैसे जैसे आपके कानों में रोने की आवाज आई, उधर को ही आप कदम बढ़ाते चले। क्या बात है, वाह। देखा कि एक जगह एक लेडीज और एक मर्द, गोया कि वो दोनों मियां बीवी थे और वो बैठे हुए रो रहे थे। उन्हें किसी मदद करने वाले की तलाश थी। औरत के जिस्म पर एक चादर ओढ़े हुए बैठी है, मर्द की आंखों में आंसू और मर्द रो रहा है। हजरत उमर ने जब उसकी सिस्कियों को सुना तो करीब गए, थोड़े से फासले पर जाकर के खड़े हो गए, जाकर के उस शख्स को सलाम किया। कौन है उमर? 22 लाख रब्बा मील का मालिक, जिसकी हैबत से शैतान रास्ता बदल दे। आज अगर किसी के पास 100 बीघा जमीन है, मारे घमंड के उसे नींद नहीं आती, दूसरे लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। अगर किसी बेकार ट्रैक्टर है, 2 गाड़ियां हैं, गरीबों का जीना हराम कर दिया, कमजोरों को दबाना शुरू कर दिया। उमर है करीब में जाकर के सलाम किया। ए भाई ये बताओ रो क्यों रहे हो, तुम्हें परेशानी क्या है? कोई मेरे लायक काम हो तो मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूं। ईद मिलादुन्नबी में आने वालों, उस शख्स ने एक नहीं सुनी। हजरत उमर ने फिर कहा कोई मेरे लायक काम हो बताइए। अब उसे क्या खबर थी पूछने वाला कौन है या आने वाला कौन है, उसने पहचाना नहीं। उसने कहा जाओ जाओ तुम्हारे बस की बात नहीं। हजरत उमर ने कहा ए भाई कुछ तो बताओ, आखिर तुम्हें दिक्कत और परेशानी क्या है? उसने कहा अगर आप मेरी परेशानी को हल ही करना चाहते हैं तो मेरी बीवी को बच्चे की पैदाइश की तकलीफ हो रही है, मुझे जरूरत है किसी की मदद की, और मेरी बीवी को जरूरत है किसी लेडीज की मदद की। अगर हिम्मत है तो आप हमारी मदद कीजिए। तारीख का तेवर बोलता है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर आते हैं, रात का 1 बज रहा था, सन्नाटा छाया हुआ था, लोग इसकी नींद सो रहे थे। हजरत उमर ने अपनी बीवी को जगाया और जगाने के बाद में कहते हैं शरीयत के हयात क्या नेकी कमाना चाहती हो? कहने लगी मेरे
सर के ताज, रात का 1 बज रहा है, आखिर ये तो बता दो कि नेकी कहाँ मिल रही है। आपने फरमाया पहले बताओ नेकी कमाना चाहती हो कि नहीं चाहती हो। और अजीजा ने गिरामी, घर की जीनत होती है, आदमी की शरीक हयात होती है, इसलिए तालीम जरूरी है। इतना इल्म दीन सिखाओ मर्द और औरतों को जितने से कि हलाल और हराम की पहचान हो जाए। हजरत उमर की बीवी कहती है मेरे सर के ताज, मुझे तो नेकियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये बताओ नेकियां कहाँ मिल रही है, कहाँ बट रही है। आपने फरमाया ऐसे ऐसे बात है, फला जगह ऐसे ऐसे मामला है, अगर नेकी कमाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। एक औरत को जरूरत है किसी औरत की मदद की, इसलिए कि उसके बच्चे की विलादत करीब है। एक काम करो, बच्चे विलादत जिन बातों की जरूरत पेश आती है, जिन चीजों की जरूरत पेश आती है, उनको साथ में ले लिया जाए। हजरत उमर कहते हैं मैंने आग का सामान लिया, मेरी बीवी ने जीरा लिया, और जिस चीज की पानी में पकाने की जरूरत होती है मेरी बीवी ने वो सामान साथ में लिया। किसकी शरीक हयात है, जो कि 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, उसकी शरीक हयात है, लेकिन नेकियों का नाम सुन करके सोने को बंद कर दिया है, बेदार होकर के बैठ जाती है। मेरे तालकपुर के बुजुर्गों दोस्तों, नेकियां तलाश किया करो। गए हैं दोनों आदमी उन दोनों के पास, इस्लामिया जैसे ही गए जाकर के आग का इंतजाम किया और आपने गर्म पानी करना शुरू कर दिया। किसने? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। जैसे ही पानी गर्म करना शुरू किया तो कभी आग बुझ जाती है, कभी जलती ही नहीं। तो वो शख्स कहता है ए आने वाले तुम कौन हो? बहुत कर रहे थे मदद हो मदद हो मदद हो, कोई मदद हो मेरे लाख बताइए। आग तुमसे जल रही है, कभी आग तुमने जलाई है? क्या बात है, वाह 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 वाह। आज अगर कोई मदद को पहुंच जाए बड़ा एहसान जताएगा, और अगर सामने वाला को टोक दे वहीं पर हथियार डाल के आ जाए, ये मैं तो आया हूं तुम्हारे साथ एहसान करने, तुम हमारे एहसान को मान ही नहीं रहे। 3 मरतबा हजरत उमर से उसने कहा कभी आग जलाई नहीं, बहुत आए हो आग जलाने वाले। आपने फरमाया भाई नहीं जलाई है, कोई बात नहीं, आज सीख जाऊंगा, आज सीख जाऊंगा। बड़ी मेहनतों के बाद आग जलाई, पानी गर्म किया, अपनी शरीक हयात को दिया, कहा जाओ इनकी बीवी को ये पानी दे करके आओ। अब जब हजरत उमर की बीवी ने पानी ले जाकर के दिया, उस पानी का पीना था। तारीख बताती है कि 5 मिनट के बाद उनकी बीवी के लड़का पैदा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी जाकिर हुसैन साहिब रामपुरी। सुभान अल्लाह। उनकी बीवी के बच्चा पैदा हुआ जब तक फजर का टाइम हो चुका था। आप जाने लगे, शरीक हयात से कहा चलो। जब ये दोनों जाने लगे तो वो शख्स बोला हुजूर आपका नाम क्या है? आप रहने वाले कहाँ के, आपका काम क्या है? आपने फरमाया बताओ तुम रो रहे थे तो किसकी तलाश कर रहे थे? अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रो रो करके किसकी तलाश कर रहे थे? ईद मिलादुन नबी के जलसे में आने वालों। वो शख्स कहने लगा मैं जब घर से निकला था तो मैंने एक इरादा किया था कि या अल्लाह तू मेरी मुलाकात हजरत उमर से करा दे। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। वो शख्स का कहना है मैंने जब घर से इरादा किया चलने का, मैंने इरादा किया या अल्लाह अगर मेरी मदद कर सकते हैं तो हजरत उमर ही कर सकते हैं। मैंने ये नियत की, लिहाजा मुझे हजरत उमर की तलाश थी। अजीदा ने गिरानी आप कुछ ना बोले। उस शख्स ने कहा ये बता
आप कहोगे आप बुरा मत मानिए, ये मेरी आदत है। अगर कोई भी बीच में डिस्टर्ब करता है ना, मैं यकीन जाने मेरा दिल होता है। अब कभी आप उधर को झुकते हैं, कभी आप उधर को झुकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसका कायल नहीं हूं चैनलों का। हकीकत तो यह है कि इन्हें लगाना ही नहीं चाहिए। बुरा मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगेगी, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। ये सोच कर पी लीजिए, कड़वी दवाई जल्दी असर किया। थोड़ा सा आप लोग ये नियत लेकर के बैठे कि हम भी जलसे में सवाब कमाने आए हैं, हाँ, ये सोच करके बैठना चाहिए। भाईजान हमारे कभी भाई वालों के पास पहुंच जाते हैं, उधर काम नहीं बनता तो इधर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यार क्या किया जाए, एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आला। यकीन जाने में इसका कायल नहीं हूं। मैं उस वक्त से तकरीरें करता हूं जब मोबाइल थे ही नहीं। पूरी बस्ती में PNT नंबर भी एक दो होते थे। एक दफा मैं महाराष्ट्र अकोला में तकरीर करने गया तो एक साहब बोले, हजरत नंबरों का कार्ड दे दीजिए। मैंने कहा काय के लिए? बोले हजरत कार्ड तो बनवा लीजिए, कुछ जल्दी चमक जाओगे। मैंने कहा नंबरों से नहीं चमकता है आदमी, अल्लाह ताला की अता से चमकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, नंबरों से नहीं, भारी जुमला, अल्लाह की करम से, अल्लाह सच्ची बात, नंबरों से नहीं चमकता, अल्लाह ताला की अता। जब यूट्यूब था ही नहीं, कहाँ था यूट्यूब? मतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला रब तबारक। बेशक, उसने जिसे चमका दिया उसको किसी ने दबाया नहीं, और रब ने जिसे दबा दिया उसने किसी ने उठाया नहीं। बेशक, तो ये रब की अता के ऊपर है। बहरहाल आप सुनिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लम सलातन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात कहाँ चल रही थी? इसे कहते हैं नेकी कमाना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ए भाई, जिसकी तुम्हें तलाश थी, जिसकी तुम तलाश में निकले थे, मैं वही उमर तुम्हारे सामने खड़ा हो। इतना सुनना था कि दिल की दुनिया बदल गई, रोने लगा, आंखों से आंसू निकल पड़े, कहने लगा हुजूर गुस्ताखी हो गई है, आप हजरत उमर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिनके बारे में सरकार ने दुआ फरमाई, अल्लाह तेरे उमर को ईमान अता फरमा दे। आप किस्मत में वही उमर आ गए। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया इसमें कौन सी बात, इसमें मेरा क्या कमाल? आज हमें बड़ी तारीफें पसंद है। दिन में रात को तकरीर करके जाएंगे तो दिन में पूछेंगे, भाई रात का जलसा कैसा रहा, हमारी तकरीर कामयाब हुई कि नहीं हुई? अबे तुझे इससे क्या मतलब कामयाब हुई या ना हुई? तेरा काम सुनाना था, पब्लिक का काम सुनना था, बस कबूल करना वहदहू ला शरीक का काम है। बेशक, अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए करो, बहुत अच्छी बात, किसी को दिखाना नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत शै'इन कदीर है, हर मुमकिन शय पर कादिर है। हजरत उमर ने कहा, भाई तुम जानते हो किस मदीने में खड़े हो? ये मेरे सरकार का मदीना है, ये मेरे सरकार का मदीना है। यहाँ कोई गरीब नहीं, यहाँ कोई मालदार नहीं, ये वो जगह है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये वो मदीना है। ऐ लोगों, इस वाक़े से हमें ये सबक लेकर के उठना चाहिए। हम किसी को भी कमजोर ना समझे, किसी को भी गरीब ना जाने। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अल्लामा मुख्तार साहिब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। आइए मैं बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाओ, मैं चल करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने एक जुमला दिया था कि मर्द हो या औरत हो, तालीम जरूरी है। और मेरा कहना नहीं, अल्लामा यूसुफ रज़ा संभली का कहना नहीं, बल्कि सरकार ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इतना इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, जितने से के हलाल और हराम की पहचान हो जाए, जायज न जायज का पता चल जाए। आज हमारे सामने कोई मोटे मोटे कड़े पहन करके आ जाए, हम उसी को अल्लाह का वली समझ लेते हैं। अगर कोई 5 अंगूठियां पहन करके आ जाए, उसी को अल्लाह का वली समझ लेते हैं। अगर कोई गले में 1000 दाना तस्बीह डाल करके आ जाए, उसी को अल्लाह का वली समझ लेते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर कोई कितना भी बड़ा वली हो, गौसे आज़म से बड़ा
वली नहीं हो सकता, कोई कितना ही बड़ा पीर हो गौसे आजम नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरे गौसे आजम सिर्फ पीर ही नहीं बल्कि पीरों के पीर है, पीरों के पीर है। वाह वाह वाह, बात समझ में आ रही है? पीरों के पीर है, मीरों के पीर है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप भी। रोशन ज़मीर है, दिलों पर उनका राज है, दिलों पर उनकी हुकूमत है, जेब पर क्या बात है। और हाजिर में दो किस्म के पीर, एक वो जो गुनाहों का सफाया करते हैं, सही बात, और एक वो है जो जेब का सफाया, जेब का सफाया करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा, मगर गौसे आजम जेब पर नहीं। क्या कहने कारी साहब, हमारे कारी यूसुफ साहब बोला बड़े तजर्बेकार बचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आजम की बारगाह में चंद शख्स पहुंचे। का हुजूर दरिया दजला के किनारे शख्स बड़ी नमाज पढ़ता है, बड़ी नमाज पढ़ता है। का कितनी पढ़ता है? बोले हुजूर सवाल इस बात का है कि ऐसी नमाज पढ़ता है कि जितने आज़ा नमाज की हालत में टिकते हैं वो सारे के सारे पत्थर की चट्टान में उस पर निशान बन चुके हैं। पत्थर की चट्टान पर नमाज पढ़ता है दरिया दजला के किनारे। आज अगर किसी को 2 टाइम की नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, बड़ा घमंड है उसी पर। और अगर कोई हज करके आ जाए और कुछ दिनों तक लोग उसे हाजी ना कहें तो बड़ी बेकरारी रहती है जिस्म में। अभी हमारे इलाके में बुध का बाजार लगता है नंगली का। पिछले बुध को मैं उनसे मुलाकात की तो उन्हें पहले प्रधान कहते थे। मैंने कहा प्रधान जी खैरियत है? मैंने कहा प्रधान जी खैरियत है? बोले हाँ कारी साहब आपकी दुआओं से मैं बहुत अच्छा हूँ और इस साल में हज भी तो करके आ गया हूँ। मुझसे बोले इस साल में हज भी तो करके आ गया हूँ। मैंने कहा ओहो, इनका मतलब अब ये है कि आज से प्रधान नहीं बल्कि आज से हाजी जी भी कहना। अरे भाई करके आ गए तो क्या हुआ, ये तो अल्लाह की अता, अल्लाह हम सबको वहाँ की हाजिरी नसीब। आमीन आमीन। मगर जब तक कोई हाजी ना कहे जिस्म में बेकरारी रहती है। यार किसी ने बोला नहीं हमारे पैसे की कीमत वसूल नहीं हुई, किसी ने बोला तो हजरत गौसे आजम की बारगाह में जब लोगों ने बेजा तारीफ की, लोग बोले हुजूर वैसे नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है। नमाज की हालत में जहाँ हाथ टिकते हैं वहाँ गड्ढा, जहाँ घुटने टिकते हैं वहाँ गड्ढा, जहाँ पेशानी टिकती है वहाँ गड्ढा, जहाँ हाथ टिकते हैं सजदे में वहाँ गड्ढा। कई मर्तबा लोगों ने तारीफ की, आपने आंखों को बंद किया और देख लिया कैसी नमाज पढ़ता है। अजीजान गिरामी, अल्लाह वाले जब देखते हैं तो आंखों को बंद करके देखते हैं और हमारा जब देखते हैं तो आंखों को खोल करके देखते हैं और कभी कभी तो हम भी बंद करके देखते हैं। कारी यूसुफ रजा संभली बंद करके देखते हैं, मौलाना मुजम्मिल रजा बंद करके देखते हैं। लेकिन कब देखते हैं? जब रमजान का महीना आता है, हाफिज कुरान मुसल्ला इमामत पर होता है, अचानक मुतशाबा लग गया, कोई लुकमा देने वाला पीछे है नहीं। उस वक्त हाफिज कुरान जिस वक्त मुसल्ला इमामत पर है, तरावी पढ़ा रहा है, अचानक से मुतशाबा लगा, पीछे से कोई लुकमा देने वाला नहीं। उस वक्त ये रिटर्न होता है लेकिन मुतशाबा ना निकला, फिर वापस हुआ, फिर ना निकला, तारीफ का तेवर खोलता है। उस वक्त इस हाफिज कुरान की आंखें बंद होती है जिस मुसल्ला इमामत पर होता है। अजीजान गिरामी, कुरान पाक मस्जिद के पास में होता है और इस हाफिज कुरान की निगाह कुरान पाक के वर्क़े पर होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी जाकिर हुसैन साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। निगाह कुरान पाक के वर्क़े पर होती, बल्कि वर्क़े पर ही नहीं उस सतर पर होती है जहां इसको मुतशाबा लगा। हमने हालत तसव्वुर में सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये मोमिन की कौन सी निगाहें थी? मेरे आका ने फरमाया मोमिन की 4 आंखें होती हैं, 2 पेशानी पर होती हैं, 2 दिल के ऊपर होती हैं। मोमिन आमतौर से पेशानी की आंखों से देखता है, जब किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो दिल की आंखों से देखता है। मुसलमानों, लेकिन दिखेगा कब? दिल की आंखों से कब दिखेगा?
जानते हो हर वक्त नहीं, कब दिखेगा? दिल बुग़्ज़ हसद से रंजूर न कर, दिल बुग़्ज़ हसद से रंजूर न कर, ये नूर खुदा है, इसको बेनूर न कर। मोमिन का दिल जब तक साफ है दूसरे भाई का चेहरा साफ नहीं आए, और जब दिल साफ नहीं तो उसमें सैकड़ों कमियां होंगी, फला ऐसा है, वह ऐसा है, वह ऐसा है, हालांकि वो ठीक है, अपना ही दिल साफ नहीं, सही बात सैकड़ों कमियां नजर आ रही हैं। अब बात पूरी करें, इसलिए कल्लामा साहब बिल्कुल तशरीफ लाने वाले हैं और 11:22 हो गए, गोया कि 1 घंटे से मेरा टाइम ऊपर चला गया है ना। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते चलिए हमारी भी मुलाकात कराइए, वाक़े को हल्के में मत लेना, जरा तवज्जो के साथ समाअत करे। गौसे आजम रहमतुल्लाह तआला अलैहि आते हैं, वो तारीफ करने वाले लोग पीछे पीछे हैं। जब दरिया दजला के किनारे पहुंचे, क्या देखा कि वो शख्स मौजूद नहीं है। गौसे आज़म ने फरमाया भाइयों ये शख्स कहाँ है जो नमाज पढ़ता है? कहने लगे हुजूर पता नहीं कहीं चले गए। आपने फरमाया पत्थर की चट्टान को तो दिखाओ जहाँ उसने नमाज पढ़ते पढ़ते गड्ढे डाल दिए हैं। अजीज़ाने गिरामी लोग बोले हुजूर ये है वो पत्थर की चट्टान। आप पत्थर की चट्टान के करीब गए, देखा तो बात सच्ची थी, जहाँ हाथ टिकते हैं वहाँ गड्ढा, जहाँ पेशानी टिकती है वहाँ गड्ढा, जहाँ घुटने टिकते हैं वहाँ गड्ढा। आपने फरमाया लोगों जिसको तुम अल्लाह का वली बता रहे हो, जिसको अल्लाह का नेक बंदा बता रहे हो, वो अल्लाह का वली नहीं बल्कि वो तो एक झूठा शख्स है, झूठा शख्स है। पत्थर की चट्टान में गड्ढे पड़ गए, नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे गौसे आदम ने फरमाया वो वली नहीं झूठा है। लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, का हुजूर गुस्ताखी हो गई इसलिए कि हमने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, लेकिन हुजूर ये तो बता दीजिए वो कैसे झूठा है। आपने फरमाया मेरे करीब आओ। लोग बिल्कुल करीब है, कहा देखो ये पत्थर की चट्टान है। बोले जी हुजूर। यहाँ हाथ टिकते हैं गड्ढा है? जी हुजूर। यहाँ पेशानी टिकती है गड्ढा है? बोले जी हुजूर। यहाँ घुटने टिकते हैं गड्ढा है? जी हुजूर। कहा सजदे की हालत में चलो। सजदे की हालत में जब आदमी अपनी नाक अपनी पेशानी जमीन पर रखता है, बराबर में हाथ रखता है, आपने फरमाया इस शख्स के हाथ जब जमीन पर लगे हुए हैं, हाथों की उंगलियों के निशान खुले हैं या मिले हैं। जहन हाजिर करें, ये जलसा है, जलसा ही नहीं, एक रात का मदरसा। ये क्या है? एक रात का मदरसा। आपने फरमाया इस शख्स की हाथ की उंगलियां मिली हुई है या खुली हुई? लोगों ने सोचा खुली हुई अच्छी होगी, तो लोग बोले हुजूर एक एक उंगली अलग अलग खुली हुई है, एक एक उंगली के निशान अलग अलग है। आपने फरमाया तभी तो झूठा शख्स है। अल्लाह का हुजूर कैसे? आपने फरमाया जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे और जब सजदा किया करते थे, सजदे की हालत में जब आप अपने हाथों को जमीन पर रखा करते थे तो आपके हाथों की उंगलियां खुली नहीं बल्कि मिली हुई हुआ करती थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो और जोर से बोलो। मिली हुई हुआ करती थी, लिहाजा शख्स ने सुन्नत को छोड़ करके नमाज पढ़ी है, और जो सुन्नत को तर्क करके नमाज पढ़े वो वली नहीं हो सकता। कानपुर के बुजुर्गों दोस्तों, एक सुन्नत को छोड़ने वाला वली ना हो। आप अपने गिरबानों में झांक करके देखो, हम अपने गिरबानों में झांक करके देखे हमसे कितनी सुन्नत छूट रही है, कितने फर्ज व वाजिबात छूट रहे हैं, फिर भी अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझ रहे हैं। बहरहाल बात पूरी
करो। अल्लाह ताला ने फरमाया ए महबूब हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, रात जा रही है, सुबह सादिक आ रही है, नबी की आमद है। जैसे ही नबी तशरीफ लाए जमीन बोली मेरा नबी आ गया, आसमान बोला मेरा नबी आ गया, सितारे बोले हमारा नबी आ गया, सूरज ने कहा मेरा नबी आ गया, मशरिक ने कहा मेरा नबी आ गया, मगरिब पुकारा मेरा नबी आ गया, गरीब पुकारे हमारा नबी आ गया, मालदार बोले हमारा आ गया, मर्द बोले हमारा नबी आ गया, औरतों ने कहा हमारा नबी आ गया, बुजुर्ग बोले हमारा नबी आ गया, जवान बोले हमारा नबी आ गया, बच्चे बोले हमारा आ गया, यतीम बोले हमारा आ गया, बेकस बोले हमारा नबी आ गया, बेबस बोले हमारा आ गया। यही तक महदूद नहीं, खुद खालिक के कायनात ने फरमाया मेरी मखलूक को रो रो कर बख्शवाने वाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुद रब कायनात ने फरमाया खुद रब कायनात ने फरमाया मेरी मखलूक को रो रो कर बख्शवाने वाला। पता ये चला सरकार सबके लिए रहमत आए हैं नबी, और तो में चीखों पुकार हो रही थी ये मालिक मौला किसी रहबर आज़म को भेज दे, या अल्लाह किसी रहबर को भेज दे। बस वो में फरमाइश हमारे कुछ नौजवानों की उस 2 शेरों की फरमाइश है, वरना मैं नहीं पढ़ता। कारी मुजम्मिल साहब कबिला और हमारे नौशाहिद साहब पढ़ेंगे, ये इनका काम है, मगर मैं वो फरमाइश के 2 शेर पढ़ दूं कि कमली वाला नबी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलो कमली वाला नबी मोरा आई गयो, कमली वाला नबी, कमली वाला नबी मोरा आई गयो, सारे जग का नसीब जगाई गयो, सारे जग का नसीब जगाई गयो, कमली वाला नबी। कुफर का सिक्का चलेगा शिरक के बाजार में। जब वो नबी तशरीफ न लाए थे तो शायर उसी की मंजर कशी कर रहा है कि कुफर का सिक्का चलेगा शिरक के बाजार में। तो मेरे नबी क्या कर गए, अजी नूरे बहजत का सिक्का चलाई गए, नूरे बहजत का सिक्का। और इस शेर में मैंने सरकार का मौजूदा बयान किया है, दुआओं से भी नवाजिए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। के 1500 सहाबी थे और मशकीज़े में पानी न था, 1500 सहाबी थे और मशकीज़े में पानी न था। तो मेरे नबी क्या कर गए, अजीब उंगली से चश्मे बहाई गए, 1500 सहाबी थे और मशकीज़े में पानी न था। तो वो तो उंगली से चश्मे बहाई गए, कमली वाला नबी मोरा आई गयो, सारे जग का नसीब।
हजरत अल्लाह ताला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। हजरत दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़ कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।